नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी वीटी में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाले सीटेट, एमपीटेट और सुपर यूपीटेट साथ ही साथ अन्य टेट एग्जाम 2020 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न यदि आप PDF के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के एंड्रॉइड एप्लीकेशन टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और दोस्तों यदि आप ऑडियो लेसन सुनना पसंद करते हैं तो आप प्ले स्टोर से जाकर के खबरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर अभी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मिलते हैं आपको ऑडियो लेसन और किसी भी ऐसे समय पर आप उनको सुन करके अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीन पियाजे के द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहाँ संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग से दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है। 4 विकल्प दिए हैं यहाँ पर। ज्ञानेंद्रिय अवस्था, पूर्व परिचालन अवस्था, ठोस अवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आप प्रश्न को जैसे थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं तो संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग से, तो अपनी इंद्रियों के प्रयोग से वो दुनिया का पता लगाने का प्रयास करता है। तो वो अवस्था कौन सी होती है? तो प्रश्न से ही आपको हिंट मिल रही है। इंद्रियों के प्रयोग से जो होती है, इंद्रियों को हम ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प बन जाएगा ज्ञानेंद्रिय अवस्था। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, रोसा इंकब्लाट टेस्ट जो कि एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है, किसने निर्मित किया था? बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ भी प्रश्न जो है हमें हिंट दे रहा है। एसेंक ने, अल्पोर्ट ने या हरमन रोसा ने या जीन पियाजे ने। तो बिल्कुल यहाँ पर आप क्वेश्चन के अंदर देखते हैं तो रोसा इंकब्लाट टेस्ट तो ये दिया था हरमन रोसा ने। तो ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ इसका उत्तर। चलिए, बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? जीन पियाजे, बीने, हावर्ड गार्डनर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक थे हावर्ड गार्डनर। ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह मनोवैज्ञानिक जिसने कहा था कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है, वो मनोवैज्ञानिक कौन थे? जीन पियाजे, थार्डाइक, टर्मन या फिर बिने। तो यहाँ पर हमें देखना है उत्तर। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन ए, जीन पियाजे। थार्डाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? तो थार्डाइक का कौन सा सिद्धांत यहाँ पर निम्न श्रेणी में से आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ उत्तर होगा व्यवहारात्मक सिद्धांत, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो हमें यहाँ पर उस घटक को देखना है। अर्थ विज्ञान, व्याकरण या स्वर विज्ञान या डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर भाषा का घटक जो ध्वनि के अनुक्रम, संचालन में उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, तो वो हो जाएगा स्वर विज्ञान, क्योंकि ध्वनि जो होती है वो वर्णों से, स्वरों से मिलकर के बनी होती है। तो ऑप्शन सी होगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति जो होती है मूल रूप से आधारित होती है। तो मूल रूप से ये आधारित होती है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या डी है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर। तो देखिए छोटी कक्षाओं के अंदर जो खेल पद्धति होती है ये मूल रूप से आधारित होती है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ऑप्शन सी पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है? भावना शारीरिक परिवर्तन से जुड़ी है, या भावना जन्म के तुरंत बाद आ जाती है, या भावनाओं का तीव्र रूप बचपन में देखा जाता है, और भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो विशेषता भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है उसे देखना है। तो यहाँ ऑप्शन डी बोल रहा है भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है, ये यहाँ पर भावनात्मक विशेषता विकास की नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर। शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर, या बच्चों को दिखाए गए स्नेह व प्यार पर। सी है वह सीमा जहां तक बालक दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो, और डी है उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल यहाँ पर उपरोक्त सभी निर्भर करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्यार, स्नेह और बातचीत के अवसर वगैरह सभी चीज़ें जो हैं वो सामाजिक विकास पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का
एकल कारक बुद्धि के एकल कारक सिद्धांत को किसने दिया था? थार्नडाइक, पावलोव, अल्फ्रेड बीने या फ्रीमैन ने? तो ये दिया था अल्फ्रेड बीने ने, ऑप्शन सी। चलिए, बहिर्मुखी व्यक्ति वह होते हैं जो सामाजिक व मित्रवत होते हैं, तनाव रहित होते हैं, सी है ए और बी दोनों, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों, मतलब जो सामाजिक व मित्रवत होते हैं, साथ ही साथ तनाव रहित भी होते हैं। तो ऑप्शन सी होगा हमारा उत्तर। समाजमिति विधि में सुपरस्टार कौन होता है? जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करें, जिसे बहुयुग्म द्वारा चुना जाए, या सी है ए और बी दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समाजमिति विधि में सुपरस्टार होता है जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करें, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए शब्द संघ परीक्षण कब बनाया गया था? तो ये जुंग के द्वारा व्यक्तित्व आकलन के लिए बनाया गया शब्द था शब्द परीक्षण, संघ परीक्षण। ये कब बनाया गया था? 1912, 1922 या फिर 1848 या 1910? तो ये बनाया गया था 1910, ऑप्शन डी। चलिए, व्यक्ति में वे विभिन्नताएं जिससे वह कद, वजन, त्वचा का रंग, आंखों व बालों का रंग, पैर आदि से एक दूसरे से अलग होते हैं, तो वो भावनात्मक भेद होता है, या शारीरिक भेद होता है, मानसिक भेद होता है, या डी है इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल यहाँ पर उसका कद, वजन और त्वचा का रंग, आंखों का रंग, बालों का रंग, ये सभी उसके शारीरिक भेद के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सब चीज़ें हम उसके शरीर के अंदर ही अंतर कर सकते हैं इन चीज़ों के आधार पर। तो बिल्कुल सिंपल सा उत्तर है। थोड़ा सा प्रश्न को समझते हैं तो उत्तर हमें मिल जाता है। चलिए, ऑप्शन बी हुआ उत्तर, शारीरिक भेद। अगला है, इनमें से कौन सा कारक शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है? तो यहाँ पर उस कारक को देखना है जो विद्यार्थी के शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है। परिवार की गरीब सामाजिक आर्थिक स्थिति, विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण, परिवार का व्यवसाय, या परिवार का खराब भावनात्मक वातावरण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होगा वो होगा परिवार का व्यवसाय, क्योंकि इससे विद्यार्थी पर के शैक्षिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला है, वह बालक जो अपनी कालक्रमणिक आयु की बालकों की तुलना में अपनी शैक्षिक कमी को दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और प्रश्न को समझते हैं तो उत्तर हमें मिल जाता है। देखिए, शैक्षिक कमी को दर्शा रहा है बालक, मतलब वो पिछड़ा बालक है। तो यहाँ सीधे सीधे हमारा उत्तर निकल के आ रहा है। तो प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, असाधारण बालक, या इनमें से कोई नहीं, तो वो बालक होगा पिछड़ा बालक, क्योंकि वो अपनी आयु के बच्चों की तुलना में कुछ पीछे है, कुछ कम है। ऑप्शन बी हुआ उत्तर। किसने कहा कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिससे वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है, जिससे नए सह संबंधों उत्पन्न होते हैं? स्पीयरमैन, बार्टलेट, स्किनर, लेविन। तो यहाँ पर उत्तर बन जाएगा स्पीयरमैन, ऑप्शन ए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आईपीसी का अर्थ है? तो आईपीसी का क्या अर्थ होता है? इंडियन पोस्टल कोड, इंडियन पैनल कोड, या इंडियन पब्लिक कोड, या डी है इनमें से कोई नहीं? तो आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पैनल कोड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक उसी रूप में पेश किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? पूरी स्मरण शक्ति, रटने की स्मरण शक्ति, या श्रेष्ठ स्मरण शक्ति, या फिर ये सभी? तो देखिए, यहाँ पर हम ऐसी स्मरण शक्ति जिसकी सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक उसी रूप में पेश किया जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे रटने की स्मरण शक्ति, क्योंकि उसी रूप में बिल्कुल पेश किया जा रहा है, तो मतलब विद्यार्थी ने उस चीज को रटा है। ऑप्शन बी होगा उत्तर। अब्राहम मॉस्लो कौन थे? प्रयोजनवादी, व्यवहारवादी, मानवतावादी, या फिर यथार्थवादी? तो अब्राहम मॉस्लो जो थे ये मानवतावादी थे, ऑप्शन सी। चलिए, इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है? वाटसन, स्किनर, पावलोव, या फिर लेविन? तो यहाँ पर व्यवहारवादी नहीं है, लेविन, ऑप्शन डी होगा उत्तर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? परिपक्वता, सहज ज्ञान, अधिगम, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चा जो है वो सहज ज्ञान के द्वारा निर्देशित होता है, ऑप्शन बी बनेगा उत्तर। अगला क्वेश्चन हमारा, निर्देश चिकित्सा
डायरेक्टिव थेरेपी किसने विकसित की थी? कार्ल रोजर, एलिस स्किनर या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसी के द्वारा यह विकसित नहीं की गई। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया? एडलर, फ्रायड, इनमें से कोई नहीं। और थोड़े से यहाँ पर विकल्प जो हमारे वो ऊपर नीचे हो गए हैं। ऑप्शन ए ऊपर है और बी सबसे नीचे है। तो ए है एडलर और बी है जुंग, सी है फ्रायड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर होगा ये फ्रायड के द्वारा विकसित की गई है, ऑप्शन सी। चलिए, मनुष्य के सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है? अभिप्रेरक, आवश्यकता, अंतर्निहित या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मनुष्य के सामान्य चाहत व इच्छाओं को उसकी आवश्यकताएं कहा जाता है, ऑप्शन बी। चलिए, मास्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? सम्मान की जरूरत, सुरक्षा की जरूरत या शारीरिक जरूरत या फिर डी है आत्मबोध। तो इसे हम कह सकते हैं सुरक्षा की जरूरत, ऑप्शन बी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उसके स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है, वह उनको विकसित करता है ताकि वह वातावरण में समायोजित हो सके, उसे हम क्या कहेंगे? मार्गदर्शन, परामर्श, अभिप्रेरणा या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम उसे कहेंगे ऑप्शन ए, मार्गदर्शन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे हम क्या कहेंगे? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास का परिणाम है वो कहलाता है अधिगम, ऑप्शन ए होगा उत्तर। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, सिफेलोकॉर्डल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास का अग्रसरण कैसे होता है? सिर से पैर की ओर, पास के से दूर के अंगों में, पैर से सिर की ओर या दूर से पास के अंगों में। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा सिर से पैर की ओर, ऑप्शन ए। चलिए, गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था, बचपन, प्रसव पूर्व काल या वयस्कता। तो बालक के गर्भाधान से बालक के जन्म तक की जो अवधि होती है वो अवधि कहलाती है उसका प्रसव पूर्व काल, क्योंकि बच्चे का अभी जन्म जो है, जन्म से उसके गर्भाधान की बीच की अवधि की बात हो रही है, तो वो उसका प्रसव पूर्व काल कहलाएगा, ऑप्शन सी। दोस्तों, ये थे आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे साथ में समय तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।